स्वागत है दोस्तों आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक में, जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यहाँ पर गोदावरी गंगा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। दोस्तों आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। नज़दीकी रेलवे स्टेशन नासिक रेलवे स्टेशन है। आप यहाँ पर ट्रेन से आ सकते हो। यदि आप यहाँ पर बस से आना चाहते हो तो बस की सुविधा भी आपको नासिक बस स्टेशन से मिल जाएगी। आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बस के द्वारा यहाँ पर अच्छी सुविधा है। नासिक में 3 जगह घूमने के लायक हैं: त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी और सप्तशृंगीगढ़। यदि आप घूमने के पर्पज़ से नासिक आ रहे हो तो आपको 110 रुपये में पास बनवा लेना है। पास आपको बस कंडक्टर बनाकर देगा। पास बनाने का फ़ायदा, आपको बार बार टिकट नहीं कटानी पड़ेगी, जिससे आपके पैसों की बचत होगी। 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच जाता हूं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। 20 रुपये में यहाँ पर बूंदी के 2 लड्डू मिलेंगे आपको प्रसाद के रूप में। मंदिर के पीछे गोदावरी उद्गम स्थल है, जहाँ पर बहुत सारा पानी है और आप नहा सकते हो। पीछे यहाँ पर त्र्यंबक पर्वत दिख रहा है, जहाँ पर अभी हम जाएंगे ब्रह्मगिरी पर्वत पर। तो चलिए, मैंने यहाँ पर चढ़ाई ट्रैकिंग शुरू कर दी है और यहाँ पर बहुत ही खड़ी ऊंचाई पहाड़ हैं, जहाँ पर आपको चढ़ना पड़ता है। नीचे भी वही मंदिर है और ऊपर भी वही मंदिर है, लेकिन जो ऊपर का ट्रैकिंग करने का जो मज़ा है वो बहुत ही खास है और देखने लायक है। यहाँ पर बहुत सारे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रास्ते में भक्तजन जो है यहाँ पर दुकान लगाकर बैठे रहते हैं। बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, जिसे काटकर और तराश कर यहाँ पर बनाया गया है और गुफा जैसी यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं भी हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो त्र्यंबकेश्वर के पास स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। लगभग 1800 फीट ऊंची इस स्थान को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इस पहाड़ पर 5 ऊंची ऊंची चोटियां हैं। गोदावरी पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि गौतम ने भगवान शिव की पूजा की और पवित्र गंगा नदी, जिसे अब गोदावरी नदी कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति: यह पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र के पश्चिम घाट सह्याद्री पर्वत में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इस पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो प्रकृति प्रेमियों और मंदिर के आसपास सुंदर दृश्य को आनंद लायक बनाता है। दोस्तों आप जब भी यहाँ पर आते हो तो आपको लकड़ी साथ में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बंदर जो कि बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर नीचे आपको दुकानें मिलेगी छोटी, जहाँ पर आपको 20 रुपये में एक लकड़ी मिल जाएगी। अभी यहाँ पर फॉरेस्ट वाले 20 रुपये चार्ज भी लेते हैं यहाँ पर आने के लिए, तो आपको नीचे से ही टिकट कटवानी पड़ेगी और आप इस पहाड़ पर आ सकते हो घूमने के लिए। दोस्तों यहाँ पर रहने की व्यवस्था बोले तो आप अपने साथ चादर वगैरह लाए हो तो आप कहीं पे भी यहाँ सो सकते हो। अन्यथा यहाँ पर छोटे बड़े आश्रम भी हैं, जहाँ पर आप कुछ पैसे देकर रात भी रुक सकते हो। त्र्यंबकेश्वर में दोस्तों खाने की व्यवस्था आपको होटल से ही खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई संस्था नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नासिक में 3 ही जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है घूमने लायक, और सप्तशृंगीगढ़ जो कि नासिक से दूर है, वनी जिले में वनी ग्राम में स्थित है, जहाँ पर आप बस के ज़रिए भी जा सकते हो। यहाँ पर छोटे छोटे आश्रम हैं, जहाँ पर आप रुक सकते हो। दोस्तों त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के बाद मैं पहुँच जाता हूँ पंचवटी में, जहाँ पर श्री राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और सीता माता का निवास स्थल माना जाता है। निवास स्थल कुछ समय का था। यहाँ पर वह रहकर इस जगह को पवित्र और आध्यात्मिक धार्मिक मान्यताओं में शामिल किया गया है। पंचवटी आप सिटी बस के द्वारा यहाँ पर आ सकते हो। सिटी बस जो कि नासिक में संचालित की जाती है और सस्ती सुविधा है यहाँ पर आने के लिए।
बहुत ही रोमांचक है। यहाँ पर पंचवटी भी देखने लायक। यहाँ पर सीता गुफा भी मौजूद है, जहाँ पर सीता माता श्री राम भगवान, लक्ष्मण भगवान अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक गुफा का भी निर्माण किया था उन्होंने। दोस्तों कुछ खास बात भी है, जैसे आप यहाँ पर बैग वगैरह भी लेकर आते हो तो त्र्यंबकेश्वर में ना आप यदि पहाड़ पे चढ़ते हो तो आपको सारा सामान नीचे रखना चाहिए। बैग जैसे वज़न ज़्यादा होगा तो आप चढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ऊंचा पहाड़ है और चढ़ते चढ़ते आपके कपड़े भी गीले हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आगे ऐसे वीडियो में। बाय बाय।